many acts and more dangerous than the cancer. कैंसर से भी ज्यादा डेंजरस अगर कोई चीज है वो है डायबिटीज। एक बार कैंसर होगा चलेगा, लेकिन डायबिटीज हुई ना तो गए काम से। समझने की बात है, डायबिटीज कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। लोगों की एक मिथ्या है, झूठ है कि शक्कर खाने से डायबिटीज होती है। नहीं, शक्कर हम रोक इसलिए देते हैं, शक्कर इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि आपके शरीर के अंदर इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स हैं वो इतना इंसुलिन नहीं बना पाते हैं जो आपकी खाई हुई शुगर को उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके। और जब वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो शुगर की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो वो हमारे दूसरे ऑर्गन्स पार्ट में जाती है और उस ऑर्गन पार्ट को जाकर के डैमेज करती है। राइट, तो ये पॉइंट को अच्छी तरह रख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर इंग्लिश में जो भी लिखा है उसको ढंग से पढ़ें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। राइट, हमारा 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वन ऑफ, राइट, आप देखेंगे इसमें सिंपल एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आवर डेली 80% to 90% फूड is carbohydrate, combination of simplex and complex carbohydrate with protein, vitamins आपको लेने होते हैं। क्या क्या लेना है, कैसे कैसे लेना है, इनको आप समझेंगे। और इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आपकी जीवन में एक डॉक्टर होना चाहिए, आपके घर का एक वैद्य होना चाहिए। राइट, तो घर के अंदर जो वैद्य होता है, जो आपका डॉक्टर होता है, ये डॉक्टर से दोस्ती बना के रखना चाहिए। आपका एक फैमिली डॉक्टर परमानेंट होना ही चाहिए और फैमिली डॉक्टर में आप एक से भी एक व्यक्ति को चुने जो हेल्थ को लेकर के, खान पान को लेकर के उनको बहुत कुछ नॉलेज है। छोटी सी बात कहूंगा लेकिन बहुत बड़ी बात कहूंगा कि आपके परिवार में, और ये सजेशन आप सबको दें, कोई भी एक डाइटिशियन कोई भी हो, उससे आप पूरे महीने का एक शेड्यूल बनवा लो, हर हफ्ते का शेड्यूल बना लो, किस टाइम पर क्या खाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, दिन निर्धारित करो। हमारा क्या आदत बन गया है, हमें अगर मान लो पोहा अच्छा लगता है तो हम रोज पोहा खाते हैं, हमें फाफड़ा अच्छा लगता है तो हम रोज फाफड़ा खाने की बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज का एक एक समय निर्धारित करो और उस निर्धारित समय पर उन चीजों का सेवन करो, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। कब क्या बनाना है, शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। आज हम चना नाश्ते में लेंगे, कल हम पोहा लेंगे, परसों हम रवा का हलवा लेंगे, नरसों हम सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, उसके बाद हम ये खाएंगे वो खाएंगे। और फ्रूट्स तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में शामिल कर ही लो, नहीं तो ये फ्रूट्स आगे बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। आपके शरीर के अंदर जब इनकी कमियां होंगी तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। राइट, आपको मीठा खाना है, बिल्कुल खाइए, लेकिन मीठा आप महीने में कितनी बार खाना है ये भी आपके डाइट प्लान के अंदर होना चाहिए। आपको संतुलित आहार लेना है, संतुलित और स्वच्छ आहार और संतुलित और स्वच्छ विचार, ये दोनों अगर आपके जीवन में है तो ये जीवन आप वास्तविकता में धन्य तरीके से, एक बहुत ही मार्वलस तरीके से जिएंगे, ये बात को समझें। राइट, तो वेरिएंट ऑफ फूड बिल्कुल सही बात है। और ये मैं कहना चाहूंगा, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जो चाशनी होती है हमारे शरीर के अंदर, ये चाशनी की तरह हमारा जो ब्लड है वो भी गाढ़ा हो जाता है। और ये जो आप पढ़ेंगे इसमें लिखा हुआ है, our 90% food is carbohydrate and produce glucose. Insulin needs sufficient oxygen to burn glucose for convert into energy to run complete body mechanism. हमारे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर इसको जलाने के लिए, इसको ग्लूकोज टू बर्न ग्लूकोज, राइट, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए और इंसुलिन बनती है वो भी इसकी मात्रा पूरी होनी चाहिए। अभी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। राइट, बर्निंग शुगर वर्सेस फैट। अगर आपका शरीर आपके जो शुगर है उसे जला नहीं पाता, उसको खत्म नहीं कर पाता है, तो वही शुगर आपके शरीर में फैट का रूप भी कन्वर्ट कर देती है, आप मोटे भी बनते हैं। शुगर वर्सेस फैट आपका ये जलाने काम करता है। इंसुलिन एंड pancreas functioning required sufficient oxygen to burn glucose and fatty acid for energy.
अपनी ये दोनों चीजें हैं, ग्लूकोज को और फैटी एसिड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो है ये ऑक्सीजन की वजह से होता है। और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो हमारा शरीर जो है जो इन चीजों को जलाने का काम करता है, इसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में, वो कम होता है। और जब वो कम होता है तो वो कई तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें 2 टाइप की डायबिटीज को नाम दिया गया है। देखिए आप पहले लिखा हो, व्हेन द पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन इट इज टाइप 1 डायबिटीज। जब आपकी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है, इंसुलिन नहीं बना पाती है, ये टाइप 1 डायबिटीज है। एंड सेकंड डायबिटीज जो देख रहे हैं इंसुलिन का, व्हेन द पैनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, एक तो बनाती नहीं है और दूसरी क्या बता रही है, कम बनाती है इनफ इंसुलिन, और द इंसुलिन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इट इज टाइप 2 डायबिटीज। एक तो बनता नहीं है और एक कम बनता है। ये 2 प्रकार की प्रॉब्लम की वजह से डायबिटीज खड़ी होती है। और आपके शरीर को चलने के लिए, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन का होना बहुत जरूरी है। और जब आपका शरीर, इसके सेल्स इंसुलिन कम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के ये आपके साथ गेम शुरू हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। देखिए एक मोमबत्ती जल रही है, जल इसलिए रही है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन उसको मिल रहा है। लेकिन अगर उसी जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक गिलास रख दीजिए, कितनी देर जलेगा? कुछ ही सेकंडों में वो बुझ जाएगा। तो हमारे सागर सर कहते हैं गिलास के अंदर मोमबत्ती जली तो क्यों जली और बुझी तो क्यों बुझी? जली इसलिए उस पल तक वो गिलास के अंदर भी जलती है। उसकी वजह है कि गिलास के अंदर भी ऑक्सीजन है। और जब वो मोमबत्ती जल रही है, उस गिलास के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जैसे ही खत्म होता है और ये आग अपने आप बुझने लगती है, बंद हो जाती है। राइट? इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए, मतलब चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं है। अगेन एक बात तो बताना चाहूंगा दोस्तों, जो हम स्ट्रेस लेते हैं, जो स्ट्रेस है वो आपको दिन ब दिन मार रहा है, आपको खत्म कर रहा है। चाहे वो स्ट्रेस काम का हो, फैमिली का हो, परिवार का हो, दोस्तों का हो, दुश्मन का हो, धंधे का हो, कुछ भी काम का स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस, टेंशन मतलब टेंशन। और इस टेंशन से रिलीफ अगर पाना है जिंदगी में, एक टेंशन एक बहुत बेकार चीज है दोस्त। अगर मैं एक छोटा सा आपको मेरा अनुभव शेयर करूंगा, अभी मैं पिछले 15 तारीख, 15, 16, 17, 18, 19, 4 दिन, 5 दिन मैं पुणे में था। और पुणे के अंदर मैं भी बहुत स्ट्रेस में रहता था। अरे इसने ये क्या बोल दिया, अरे उसकी देख के ऐसे लगाते थे, ये साला यहाँ पे मेरे को लूटने के लिए आया। ऐसा कुछ भी, ये क्या है, आपके अंदर खुद के डेवलप किया हुआ स्ट्रेस। मतलब हमें कोई स्ट्रेस देता नहीं, हम खुद लेते हैं। तो जब खुद लेते हैं, उसको लेना बंद कर देंगे तो रहना बंद हो जाएगा। वो कैसा रहेगा ये पॉइंट? तो दोस्तों मैं 5 दिन जब वहां पर रहा, मैंने जीवन में लर्निंग मेरा आज भी चालू है, आज भी मैं सीखता हूँ। वहां पर मैंने उस 5 दिन के सीखने में मैंने हज़ार रुपए खर्च किए, जो मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक बात बता दूं, उन 5 दिन के अंदर मेरी जीवन से ये जो स्ट्रेस नाम की चीज है ना, जिसे मैं कह रहा हूं स्ट्रेस, ये स्ट्रेस नाम की चीज पूरी तरह से खत्म हो गई। बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ टेंशन लेस, वो मुझे कोई टेंशन नहीं। लोग काम करेंगे, पैसा आएगा, ओके, नहीं आएगा, ओके। क्योंकि मुझे इतना मालूम है, मुझे 2 टाइम खाना खाना है और मेरा काम को अंजाम देना है, मुझे लोगों को प्लान दिखाना है। वो जुड़ेगा, ओके, नहीं जुड़ेगा, ओके, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन वो 5 दिन का मैंने, जो आप सुबह सुबह सर श्री जी को सुन रहे हैं मॉर्निंग में डेली रेगुलर, ये जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात लिया जो एमएलए हैं, जो कहते हैं डिप्टी सीएम रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे थे। 500 करोड़ रुपए के बड़े बड़े व्यापारी मालिक लोग बैठे थे ऊपर, और वो हमारी तरह जमीन पे बैठ के सब चीजों को आयाम देते थे। जो कहीं ना कहीं मैं बहुत सारे एक्सरसाइज करवाता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करवाता हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत कुछ है, आप वहां तक पहुंचे नहीं है, इसलिए आपके पास समस्या है, इसलिए आप अभी भी अभिमान में है। तो
तो ये स्ट्रेस को खत्म करना है। और जितने लोगों को भी स्ट्रेस है कि मुझे स्ट्रेस है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए जीवन में ना एक बार 5 दिन निकालो। और हमारे वो जो सर श्री जी के कार्यक्रम आयोजन होते हैं, देखिए मैं भी प्रमोट कर रहा हूँ, ये बात नहीं है, मुझे इसमें कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक लाभ जरूर मिलेगा। उन 5 दिन के बाद आपकी सोचने की शक्ति, आपकी अपने आप को समझने की शक्ति बहुत बड़े लेवल पर काम करेगी। आपके थॉट्स हैप्पी थॉट्स होंगे। आप जो भी सोचेंगे खूबसूरत सोचेंगे, खुशनुमा सोचेंगे, और आपकी जीवन बदल जाएगी और स्ट्रेस तो खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस खत्म मतलब समझिए कम